एक बार रमेश अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वो काफ़ी दूर का सफ़र था। रास्ते में शाम होने की वजह से वो थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर सो गया। कुछ देर बाद एक भूतनी आई। देखा, अरे ये तो मेरे इलाके में सो रहा है, इसे मैं अभी जगाती हूँ। उसने जैसे ही नीचे आँख फेंका और आग की भाप रमेश को लगी। रमेश जाग गया। देखा, ये भाप कहाँ से आई। जैसे ही भूतनी को देखा, डर गया और बेहोश हो गया। भूतनी ने फिर पानी फेंका उसे होश में लाने के लिए। रमेश होश में आया, कहने लगा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे। मैं एक गरीब आदमी हूँ। भूतनी ने कहा, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। रमेश ने कहा, ठीक है ले लो, लेकिन मुझे 2 दिन दो, मैं अपने गांव जाकर वापस आ जाऊंगा। भूतनी ने कहा, ठीक है। भूतनी ने उस पर जादू किया। वो अपने गांव हवा में उड़कर जाने लगा। उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो बहुत घबराया था। जैसे उसके बच्चों ने देखा उड़ते हुए, बच्चे भी घबराए और वो अपने घर की तरफ गिर गया। अरे ये तो मेरा घर आ गया है, चलो मैं अब घर में चलता हूँ। उसकी बीवी उसे देखकर खुश हुई। कहा, बहुत जल्दी आ गए तुम। उसने सारा किस्सा बताया। मुझे रास्ते में एक भूतनी मिली थी। वो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे चकमा देकर आया हूँ। उसकी बीवी परेशान हो गई। बाद रमेश अपने गांव घूमने के लिए निकला। रास्ते में उसका दोस्त उसे मिला और कहने लगा, रमेश तू तो अब हवा में उड़ने लगा है। मेरा बेटा कह रहा था तू तो हवा में जा रहा था, क्या ये सच है। रमेश ने कहा, हाँ हाँ सच है। वो मुझे भूतनी मिली थी। उसने मुझे ऐसा फूंका कि मैं अपने गांव आ गया। रमेश का दोस्त बोला, ये कैसे हो सकता है। रमेश ने कहा, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। एक बार आंटी के घर पर वो भूतनी आई और कहने लगी, यहाँ पर रमेश नाम का कोई आदमी रहता है। उसने कहा, हाँ हाँ, वो पड़ोस के गांव में है। आंटी उस भूतनी को देखकर डर गई और कहा, मुझे सब बताइए। उसने सब किस्सा सुनाया। उसके बाद रमेश की बीवी खेत में गई और साफ सफाई का काम किया और बहुत घबराई थी। जैसे ही भूतनी को देखा तो वो डर गई। कहने लगी, कौन हो तुम। भूतनी ने कहा, मैं रमेश की जान लेना चाहती हूँ। उसे मैंने 2 दिन का समय दिया था। उसकी बीवी रोने लगी, कहती है, उसे छोड़ दो, वो मेरा पति है। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके सिवा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। भूतनी गांव की तरफ आई और एक घर को आग लगा दी। आग लगाने की वजह से सारे गांव के लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। सारे गांव के लोग पहाड़ी इलाके में जाकर छुप गए। सारे गांव के लोग पहाड़ी पर चले गए। एक पड़ोस की गांव वाली ने रमेश की बीवी से कहा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर रमेश झूठ नहीं बोलता तो हमारे गांव वालों पर मुसीबत कभी नहीं आती। रमेश झूठा इंसान है, उसने हमारे गांव को फंसाया है। उतने में रमेश आया और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं अपनी जान दे दूँगा, तुम्हें क्या। उसने कहा, तुम अपनी जान दे दो, सारे गांव के लोग तुम्हारी वजह से परेशान हैं। रमेश की बीवी ने कहा, वो जान क्यों देगा। पड़ोस के गांव वाले ने कहा, उसे देना होगा। रमेश ने कहा, ठीक है।
रमेश की बीवी ने कहा, तुम अपनी जान मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सिवा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी जान दे दूँगा। रमेश ने जैसी ही समंदर में उड़ी मारी, वो भूतनी आई और उसे बचा लिया। वो उसका शुक्र अदा किया। उसकी बीवी ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शौहर की जान बचाई। उस भूतनी ने कहा, रमेश बहुत समझदार है, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं। आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन रमेश ऐसा नहीं था। वो दूसरों के फ़ायदे के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय।